इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि कृष्णमूर्ति का डायलैक्टिकल मेथड क्या है। आई नो कि डायलैक्टिकल मेथड या डायलॉग की जो परंपरा है वो एथेंस से आई है, सुकरात के द्वारा, सुक्रेटिस के द्वारा। लेकिन जिन्होंने समझा है कृष्णमूर्ति मूर्ति को, जिन्होंने उनके लेक्चर्स को देखा है, जिन्होंने उनके वीडियोस को देखा है, तो उनका एक जो फॉर्म है अपनी चीज़ को डिलीवर करने का, वो ऐसा नहीं कि वो बैठे हैं और वो किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ये चीज़ें हैं। वो बताने से ज़्यादा बिलीव करते हैं चर्चा पे। एक डायलॉग की परंपरा पे उनका बहुत बड़ा जोर रहा है। अगर क्योंकि कई कई साइंटिस्ट्स के द्वारा, कई फिजिसिस्ट के द्वारा उनकी जो पॉडकास्ट टाइप है उनका अराउंड 1986, जिस ईयर में उनकी डेथ हुई, उस समय भी उनके कई मतलब वो मरने के, मतलब उनकी डेथ के कुछ समय पहले तक की भी तो वो मतलब लेक्चर्स दे ही रहे थे। फिर कैंसर से उनकी डेथ हुई थी, वी नो इट। लेकिन हम यहाँ पे इस वीडियो में ये समझेंगे कि क्या वो डायलैक्टिकल मेथड यूज़ करते थे कृष्णमूर्ति। तो इसमें दो राय नहीं है कि वो यूज़ करते थे डायलैक्टिकल मेथड। और एक अच्छे समाज का निर्माण भी बातचीत से हो सकता है, इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं। अगर मैं आपसे कोई बात कहूँ और मैं कहूँ आप बात मान लो, तो वो समाज का पतन के लिए मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बात है, इस पे चर्चा करते हैं, तो मैं उद्धार के लिए समाज के काम करूँगा। ये दो बातें हैं। तो चर्चा एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है अपनी बात को पहुंचाने के लिए, चेतना के स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए, समाज को एक अच्छा भविष्य देने के लिए। तो कृष्णमूर्ति का काम ही कुछ इस प्रकार का रहा है, जहाँ पे वो चर्चाओं में दिखते हैं, जहाँ पे अगर हम जैसे ईश्वर को अज्ञेय कहते हैं। ओशो ने कई वीडियोस में और कई लेक्चर्स में ईश्वर को अज्ञेय कहा, रामकृष्ण परमहंस ने अज्ञेय कहा, और कहीं कहीं शंकराचार्य के भी वो लेखकों में आपको ब्रह्म मिलेगा। ऑब्वियसली ब्रह्म तो मिलेगा ही, लेकिन अज्ञेय भी मिलेगा। तो अज्ञेय का जो मतलब है वो बहुत खूबसूरत है। अज्ञेय का मतलब है जो बुद्धिमत्ता के ऊपर है। यार मतलब इसमें मैं ऐसा फिर मिस्टिसिज्म में नहीं लाना चाहता हूँ किसी भी चीज़ में, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म इज नॉट मिस्टिसिज्म, ये एकदम क्लियर होना चाहिए हमें। अगर हम एक इवॉल्व रिलीजियस वे की बात कर रहे हैं, तो हमें मिस्टिसिज्म को स्पिरिचुअलिज्म से बिल्कुल दूर करना होगा। स्पिरिचुअलिज्म विल नेवर टॉक अबाउट, रियल स्पिरिचुअलिज्म विल नेवर टॉक अबाउट मिस्टिसिज्म। और अगर ये पॉइंट हम लेके चले तो स्पिरिचुअलिज्म या रियल स्पिरिचुअलिज्म को हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उपनिषदों को समझने के लिए, क्योंकि हम कोई उतनी प्रॉपर मेटाफिजिकल बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे कि कोई बैठा है परमात्मा जो ऊपर है, या एक अच्छा जो सत धार्मिक है, जो सत्य की बात करे, सत्य की चर्चा करे, वो आपसे नहीं बताएगा। कोई आपको आएगा बचा लेगा, ये वो। कृष्णमूर्ति का भी सेम कहना था। कृष्णमूर्ति, अगर सोचिए कृष्णमूर्ति किसी बाह्य जगत के उस पे निर्भर होते, तो क्या वो ऐसी बातें कर रहे होते कि तुम अपनी परेशानियां उस पर छोड़ दो, वो सब सही कर देगा। कृष्णमूर्ति सभा बिठाते हैं, बात करते हैं कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हम क्यों दुख में हैं, ये दुनिया में क्राइसिस क्यों हो रही है, ये इतनी भुखमरी क्यों है, हमारे समाज में इतना क्रोध क्यों बढ़ गया है, हम जेलसी को कैसे डील करें, जेलसी से ख़त्म, ऐसी कोई बात नहीं करते, हम डील कैसे करें इन चीज़ों से, हम एक अफेक्शन कैसे लाएं अपने अंदर, और हम अपने दैनिक जीवन में एक आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे लाएं। ऊर्जा इन द सेंस की एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम चीज़ों को देखना कैसे चालू करें। तो कृष्णमूर्ति का जो सिद्धांत है, उन्होंने कोई स्पेसिफिक सिद्धांत नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कॉन्शियसनेस पे जो चर्चा करी है, एज इट इज सेम चर्चा करी गई है उपनिषदों में। कॉन्शियसनेस से रिलेटेड उनके जितने भी वक्तव्य हैं वो बहुत मैटर करते हैं अद्वैत वेदांत को समझने के लिए, वेदांत को समझने के लिए। अगर उनके कॉन्शियसनेस के कंसेप्ट को हमने नहीं समझा तो हम शायद ही चीज़ों को समझ पाएंगे। वो कहते हैं कि सब चीज़ों की एक बेसिक कॉन्शियसनेस है, मेरी, आपकी, और हर चीज़ की एक बेसिक कॉन्शियसनेस है। उससे ही हर चीज़ का जन्म होता है। सॉरो और और जेलसी, इन सब चीज़ों का जन्म ही एक बेसिक कॉन्शियसनेस से होता है। तो डायलेक्टिकल मेथड किस हिसाब से आपके लिए भी उपयोगी हो सकता है? अगर आपको अपने घर पे
एक अच्छी चर्चा का माहौल बनाना है तो बातचीत का जो सिद्धांत है, जो सुकरात ने भी दिया। सुकरात क्या करते थे? सुकरात लोगों को ज्ञान के लिए बुलाते थे, कहते थे मैं आपको ये, कोई शराब का नाम था, जौ की शराब कहते थे, पता नहीं कुछ ऐसा था। वो कहते थे कि आप, मैं आपको शराब पिलाऊंगा, मुझे आपसे ये बात पे चर्चा करनी। तो जो भी स्कॉलर्स थे, जैसे इकोनॉमिक्स कोई पढ़ाता है, तो वो जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते थे तब तक उस पर चर्चा चलती थी। हम ऐसे ही तो एक प्रॉपर गुड कंक्लूजन पे पहुंचेंगे अगर हम चर्चा करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि डायलैक्टिकल मेथड ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो समाज को एक उच्चतम स्तर पर ले जा सकता है। अगर हम बातचीत से घबराएंगे, अगर हम अपने विश्वासों को तोड़ने से बचाएंगे, तो हम एक उच्चतम, एक ऊंचे समाज, एक समझदार समाज की कभी भी हम निर्माण उस चीज़ का नहीं कर पाएंगे। क्योंकि निर्माण चाहता है चर्चा, निर्माण चाहेगा चर्चा। अगर चर्चाएं नहीं होंगी तो निर्माण भी नहीं हो सकेगा, किसी भी तरह से नहीं हो सकेगा। अगर विश्वास नहीं टूटेंगे तो नया पुनर्जन्म कैसे होगा? अगर पुरानी धारणाएं नहीं टूटेंगी तो नया व्यक्तित्व कैसे जन्म लेगा? ये सब चीज़ें ऐसी ही नहीं है जो हमें टाल देनी है। इन सब चीज़ों पे गहन चिंतन हमें करना चाहिए कि हम अगर किसी को दबा रहे हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, अगर मुझसे किसी ने धर्म से संबंधित कुछ पूछा और मैं उसको बस डांट के बिठा दूं, तो वो एक धर्म के लिए उसका जो भाव होगा वो शायद आगे चल के इतना एक्सट्रीम हो जाए कि वो किसी चीज़ को समझना ही नहीं चाहेगा। अगर वो, उसको हमने बता दिया कि इस चीज़ पे विश्वास कर लो, तो हजारों मूर्ताओं पे वो विश्वास करने लग जाएगा। अगर हमने उसको एक बुद्धिमत्ता की ओर उसको भेजा, तो वो वही एक व्यक्ति एक पूरे समाज को नई नई चेतना देगा, एक प्योर प्योर सोल, आई वुड से, वो ऑफर करेगा कल को चल के। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में और एकदम मद्देनज़र रखते हुए चलना चाहिए कि हम अपने समाज में डायलैक्टिकल मेथड का उपयोग करें, हम बातचीत करें, हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को समझाएं, उनकी बात समझें, खंडन की करने से नहीं, एक नए समाज को बनाने के लिए। हम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बातचीत करें, हम एक प्रॉपर, एक गुड, एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए बातचीत करें। ऐसा ही कुछ कृष्णमूर्ति ने भी करा, ऐसा ही आपके उच्चतम जितने भी ऊंचे लोग हुए, सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये जितने भी लोग हुए, इन लोगों ने बातचीत के कंसेप्ट पे बिलीव करा। तो यही थी आज की वीडियो। बस इस वीडियो का रीज़न ही यही था कि मैं आपको बता पाऊँ कि कृष्णमूर्ति का भी एक डायलैक्टिकल मेथड है, सुकरात ने डायलैक्टिकल मेथड की शुरुआत करी, और चर्चाएं कैसे हमारे समाज को सुधार सकती हैं। बिलीफ ना करते हुए हम किसी चीज़ को समझे, वो कितना आवश्यक है। तो यही थी आज की वीडियो। अगली भी वीडियोस, क्योंकि अभी तो हर दिन दो वीडियोस आ रही हैं, और होपफुली अगर मैं थोड़ा सा एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू अपना बताऊं तो मैं चाहता हूं कि 1 से 2 वीडियो डेली बेसिस पे आए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए। ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर फिलॉसफी से रिलेटेड आती रहेंगी, इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी। होपफुली मैं कुछ समय के बाद मतलब बड़े भी लेक्चर्स लाऊंगा स्पेसिफिक फिलोसफर्स के ऊपर। और अगर आपको अद्वैत फिलॉसफी या फिलॉसफी क्या है, या फिलॉसफी की शुरुआत कैसे करी जाए पढ़ने से, इन सब चीज़ों पे भी अगर आपको समझना है तो आप मेरे चैनल पे और भी वीडियोस पढ़िए, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।